मिथिला के सुंदर सदन में विश्राम कर रहे हैं। जनक जी महाराज जब परिचय प्राप्त हुआ कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, विश्वामित्र जी ने बताया, महाराज जनक, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों, और मम हित लागे नरेश पठाए, मेरे हित के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को भेजा है। राम लक्ष्मण जी ने यज्ञ रक्षा की और यज्ञ रक्षा में राम जी ने घोर निशाचरों का वध कर दिया है। उसके उपरांत मेरे साथ यहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज जैसे सुने कि चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं, तुरंत निवेदन करके वहां से लेकर गए और मिथिला के सबसे कहे तो वीवीआईपी जो कमरा था, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। और आपसे कहूं, वो महल मेरी किशोरी मैया का अपना निज निवास था, सीता मैया का अपना महल था वो। श्री जनक जी महाराज ले जाकर सीता मैया से कहे कि आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनको हम आपके महल में स्थान देंगे। सुबह सुबह पहुंचे थे, 10 बजे महल में ले गए जनक जी, विदा लेके जनक जी गए। 11-12 बजे सरकार भोजन हुआ, दोपहर का विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं 3 बजा जैसे दिन का अंतिम याम बचा था। 4 याम दिन में होते हैं, 4 याम रात में, इन पूरे को मिलाकर 24 घंटे को अष्टयाम कहते हैं, ठीक ना। तो दिन का अंतिम याम जो 3 बजे से 6 बजे का समय है बचा था, ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी जगे और राम लक्ष्मण जी को बिठाकर कथा प्रारंभ कर दिए। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया का मन कथा में नहीं लग रहा है। बाबा कहते हैं, यहीं से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। लक्ष्मण भैया के हृदय में मिथिला घूमने का भाव जागृत हो गया। क्या घूमने का? कहिए कहिए। मिथिला। आप कहीं भी नए स्थान पर जाते हैं तो मन में रहता है ना कि आसपास घूम कर तनी दर्शन कर लिया जाए। लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा कि काश मिथिला घूमने का अवसर मिल जाता। अब ये लक्ष्मण जी के मन में ये भाव क्यों जागृत हो गया? आप कथा पढ़िएगा, कर्कश हो गया हो। इसके पहले और इसके बाद कभी लक्ष्मण जी के मन में दूसरा कोई भाव जन्म नहीं लिया है। क्यों? लक्ष्मण भैया राम जी के साथ रहते हैं, राम जी भगवान है, भगवान पूर्ण है, और जो पूर्ण के साथ रहता है वो कभी रिक्त नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा भाव जन्म ही नहीं हो सकता। पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण जी के मन में कोई भाव जगा। क्या भाव जगा? जाई जनकपुर आय देखी। क्यों जगा? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। कहां से आए हैं? बोलिए। अयोध्या से। अयोध्या वो भूमि है जहां पर भगवान ने अवतार लिया है, ठीक ना। और एक बात समझिएगा, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति यदि जीवन में अवतरित हो गई तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे।
राम जी कहते हैं कि भगति के साधन कहूं बखानी। अयोध्या वासियों से राम जी कहते हैं मैं भक्ति का साधन बताता हूं। कौन भक्ति, कैसी भक्ति? सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति ही वो मार्ग है जिस पर जाने पर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उस भूमि से आए हैं जहां पर भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं, नित्य करते हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, अवतार लिया है। इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन आप दर्शन करिए, यहां कथा चल रही है। अजीत बाबू कह सकते हैं क्या कि महाराज जी यदि आधे घंटा आप कथा रोक देंगे तो हम बहुत जरूरी मीटिंग करके चले आए। कहेंगे क्या अजीत जी? नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी संत मन में सोचे कि कथा चल रही है, कैसे कहें कि हम गुरु जी नगर घूमना चाहते हैं। डर के मारे मन की बात को मन में दबा गए। लेकिन एक बात समझिएगा, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, और बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। राम जी लक्ष्मण जी के हृदय के भाव को जान गए। क्या जान गए? कि हमारे भाई साहब मिथिला घूमना चाहते हैं। भगत बछलता ही अहुलसानी। भगत बछलता यानी भक्त वत्सलता के कारण भगवान समझ गए कि लक्ष्मण जी क्या चाहते हैं। तो राम जी ने ही लक्ष्मण जी की ओर से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे देंगे तो मैं लेकर जाऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी का पक्ष रख रहे हैं। कहें गुरुदेव आप चिंता न करिए, गुरुजी हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, तुरंत इनको थोड़ा थोड़ा दिखा के लेके चलाऊंगा, तुरंत आ जाएंगे गुरुजी, एकदम समय नहीं लगाएंगे हम लोग। गुरुदेव भगवान मन में मुस्कुराए, मन में सोचे कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार ही आए हैं। अब हम आपको कहें कि चलिए हम आपको बांदा घुमाएंगे, हम क्या घुमाएंगे? हम जब स्वयं नहीं घूमे हैं, सड़क पार करके निवास पे चले जाते हैं, सड़क पार करके पंडाल में चले जाते हैं। आज 5 दिन हो गया मुख्य सड़क पर भी नहीं गए, हम क्या घुमाएंगे? गुरु जी समझ गए कि ये दोनों भाई नगर घूमना नहीं चाहते, ये दोनों भाई नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। और यहां गुरु जी की आज्ञा देखिए, गुरु जी ने आज्ञा दी, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। गुरु जी ने कहा जाइए, राम जी आज्ञा मांगे तो गुरु जी ने आज्ञा दी। और यहां दर्शन करिए, राम जी क्या बोले थे? मैं नहीं देखूंगा, मैं जाऊंगा और जल्दी से इनको दिखा के लेके चला आऊंगा। गुरु जी सोचे जब तक मैं अनुमति दूंगा नहीं तब तक राम जी देखेंगे नहीं, और जाएंगे जल्दी से दिखा के लेके चले आएंगे। गुरु जी ने आज्ञा दी, केवल इनको न दिखाइएगा, आप भी देख करके आइएगा। जाइए दोनों भाई मिथिला दर्शन करिए, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। और राम जी
अयोध्या वासियों के नेत्र को आज सफल बना दीजिए। क्यों? दर्शन करिए। एक बात मैं कहूं, आंखें जब तक भगवान का दर्शन न करे, जिसने नेत्र होने के बाद भी कभी भगवत दर्शन न किया हो, वो आंख होने के बाद भी आन्हर बना हुआ है। यदि दर्शन का भाव जग जाए तो बिना आंख के भी भगवत दर्शन होने लगता है, बिना नेत्र के। यहां कहते हैं, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन देखा। यही बात मारीच कहते हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो और नाच रहा हो। आप सोच सकते हैं? सरकार, कोई मरने जा रहा है, जान रहा है कि 5 मिनट बाद मैं मरने वाला हूं, और नाच रहा है। ऐसा उदाहरण है मारीच। मारीच के पास रावण ने कहा, चलो सोने का मृग बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण मति खराब हो गई है का? अरे राम ब्रह्म है, भगवान है। मैं कहता हूं शरण में चले जाओ तो उद्धार हो जाएगा। रावण बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं तुमसे, चल रहे हो कि नहीं